वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सफारती ज़राए ने मजीद बताया कि फील्ड मार्शल से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती मशीर जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए, जबकि ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम और तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई भी शामिल हैं। बताया गया है कि मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने खिते में अमन इस्तेकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया और पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। भारतीय ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। भारतीय ज़राए ने मजीद बताया कि फील्ड मार्शल से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती मशीर जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए, जबकि ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई शामिल हैं। बताया गया है कि मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने खिते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया और पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। ईरानी सरकार के मुताबिक ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकात करेगा। वज़ीर ख़ारजा सरकार और अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी। इस अहम मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत होगी। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन और इस्तेकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। बताया गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम भी वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएंगे और अब्बास अराग़ची की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अलग मुलाकात होगी। कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान आमद पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौका पर मौजूद थे। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जबकि मुलाकातों में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत और मास्को का भी दौरा करेंगे। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को के दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि पड़ोसी ममालिक इनकी तरजीहात में शामिल हैं। इसी के साथ साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अपने भाई ईरान के साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आमद पर खुशी हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम में कहा कि मैं अपने भाई अब्बास अराग़ची को खुशामदीद कहता हूँ। इलाकाई अमन इस्तेकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरउम्मीद हैं। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि इस्तकबाल के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद पहुँच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। देखना है कि ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा है कि स्टोव विक्टोफ और जेड किश्नर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने बताया कि जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाई रखा जाएगा। इसी के साथ साथ उम्मीद है कि बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। कैरोलिन लिविट ने मजीद कहा कि ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। सालसी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि वो ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी साज़िश से मुतल्लिक अमूर पर बात होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक अमूर पर भी बात होगी। इस दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फ्राहम करेगा। इससे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। तो अब आपको बताते हैं कि माजूल ईरानी शाह के बेटे रजा पहलवी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल बमबारी से ईरान में होने वाली अमवात ज़मीनी नुकसान है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजा पहलवी ने पहले बयान में कहा कि ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी से ज़्यादातर अमवात ईरानी हुकूमती नासिर की हुई है। ख्याल रहे कि ईरान पर हमलों में अब तक बच्चों समेत 3400 अफराद शहीद जबकि हज़ारों जख्मी भी हो चुके हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक सिर्फ पहले दिन ईरान के मिनाफ स्कूल पर बमबारी के नतीजे में 168 कमसन बच्चे शहीद हुए। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मशरिक़ वस्ता में अमन मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा सरगई लावरोफ और अमारती वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में देरपा और पायदार अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात की बहाली की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि बहरान के मुस्तकिल हल के लिए ऐसे मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है जो खित्ते के तमाम ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखे। फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मौजूदा कशीदगी को कम करने और खित्ते में इस्तेकाम के लिए सफारती अमल को दोबारा फ़ाल करना नागुज़ीर है। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुश्तरका तौर पर उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात की बहाली से मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए मुतअद्दिद ड्रोन हमले कर दिए। लबनानी वजारत खजाना के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद हो गए। लबनान की सरकारी खबर एजेंसी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए गए। इसराइली ड्रोन्स ने ज़िला बनत जबील के इलाके कुफरा के मज़ाफ़ात को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। एक और ड्रोन हमला जनूबी शहर सोर के इलाके अलबस्तीन पर किया गया, जहां इसराइली ड्रोन्स ने मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात या मुमकिन जानी नुकसान के हवाले से फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आई, जबकि सरहदी इलाकों में कशीदगी के बायस इसराइल और लबनान के दरमियान सूरत हाल पहले ही इंतहाई कशीदा है, जबकि फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला वक्फे से जारी है। दहशतगर्द इसराइल के नहाते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी हैं। गजा में सियोनी फोर्सेस के हमलों में 6 पुलिस एहलकार समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। ये वाक़यात ऐसे वक्त में पेश आए जब इलाके में जंग बंदी के बावजूद कशीदगी बरकरार है। तिब्बी ज़राए के मुताबिक गजा सिटी में होने वाले एक फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं। शुमाली इलाके बैतुल लाहिया में टैंक से गोला बारूद के नतीजे में मज़ीद 2 अफराद जाम शहादत नोश कर गए, जबकि जनूबी शहर खान यूनिस में एक हमले में 7 अफराद जाँ बाक, जिनमें 4 पुलिस एहलकार शामिल हैं। गजा की वजारत दाखिला के मुताबिक हमलों में पुलिस फोर्स को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया गया।
एनी शाहिदीन ने बताया कि खान यूनिस में हमला एक शादी हॉल के करीब मौजूद पुलिस गाड़ी पर किया गया। नाजरीन आगे चलें और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसदाद दहशतगर्दी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के नए और उभरते रुझानात के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के हामिल सफारतकारों, अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी माहिरीन, सिविल सोसाइटी, निजी शोबे और तलीमी इदारों से वाबस्ता इंसदाद दहशतगर्दी के माहिरीन को अपने ख्यालात के तबादले के बारे में आगाह किया। तकरीब की मुश्तरका सदारत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिकार अहमद और UNOCT के कायम मुकाम अंडर सेक्रेटरी जनरल मिस्टर अलेक्जेंडर ज़ोफ ने किया। आपको बताते चलें कि इफ्तिताही कलमात दोनों शरीक सदूर ने अदा किए, जबकि मिस्टर राफे शाह, चीफ पॉलिसी, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांच UNOCT ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से तकरीबन 1 अरब रुपए सरकारी इदारों के जरिए कमर्शियल बैंकों के खातों में रखने के एतराफ़ के बाद पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को यकीन दहानी करवाई है कि वो 70 नए सरकारी इदारों के अकाउंट्स, जिनमें औसतन 290 अरब रुपए मौजूद हैं, को टेरिटरी सिग्नल अकाउंट के दायरे में ले आएगा। आपको बताते चलें कि ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इससे ज़ाहिर होता है कि IMF TSA से बाहर रखे गए फ़ंड्स पर नज़र रखे हुए है और हुकाम पर जोर दे रहा है कि वो सरकारी रकूम को हुकूमती निज़ाम से बाहर रखने की पुरानी रवायत तौर करें। दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट 2019 में मंजूर होने वाले पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट पर अमल दरामद न होने पर शदीद बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF के साथ ये वादा किया है कि वो सरकारी इदारों की नकद रकूम को यकजा करने के अमल को जारी रखेगा, तो दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना ने तहरीरी तौर पर IMF को बताया है कि पाकिस्तान बेहतर मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए फ़ंड्स को यकजा करने की समत में आगे बढ़ेगा। तसलसल के लिए हुकूमत सेक्टराइजेशन स्ट्रेटजी नहीं करेगी, बल्कि कानूनी म्यार अपनाएगी ताकि इन अदारों की निशानदही की जा सके जिन्हें TSA के कवायद पर अमल करना होगा। इस वक्त 70 नए अकाउंट, जिनमें औसतन 290 अरब रुपए मौजूद हैं, ये रकम TSA में शामिल की जाएगी, जबकि पहले ही 242 अकाउंट्स में 200 अरब रुपए शामिल हैं। नाज़रीन, मार्का हक के 1 साल बाद मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मुहब्बत भरा पैगाम जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फौज फ्लैग से मुतलिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन के जाए वक़ुआ से वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने कहा कि इस जगह पहलगाम से 1 साल कबल मोदी की जिल्लत का आगाज़ हुआ था। पहलगाम वही जगह है जहां से भारत का गुरूर खाक में मिला। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार और कई को जाली इनकाउंटर्स का सामना करना पड़ा और इन्हें शहीद कर दिया गया। कश्मीरी नौजवान का अपने पैगाम में कहना था कि हम पाकिस्तानी फौज और इसकी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने जिस तरह भारत को जवाब दिया, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। तहम 1 साल गुजरने के बाद भी गोदी मीडिया तबाहशुदा राफेल तैयारों और फौजी हेडक्वार्टर्स को याद करके रो रहा है। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम से कश्मीरी नौजवान ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए वालहाना पैगाम देकर गुमराहकुन भारतीय बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसी के साथ साथ पहलगाम फौज फ्लैग को 1 साल तो मुकम्मल हो गया, जबकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्जाम साबित करने में नाकाम हो गया। पहलगाम ड्रामे के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिशें उल्टा खुद इसी के इखलाकी दवालियापन और आलमी रुसवाई का सबब बन गई। पहलगाम ड्रामे ने भारत को आलमी सतह पर रुसवा किया, जबकि भारत से भी मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठे। साबिक रुकन लोकसभा सरमजीत सिंह मान ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान मुलविस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियां क्यों नाकाम रहीं? भारतीय सिख रहनुमा गोपाल सिंह ने कहा कि भारत ने यह ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया है। हम इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद करते हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। ताहम मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए।
फ्रेंचाइज ओनर्स की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने PSL फाइनल में फैंस को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कफायतशारी मुहिम पर भी जोर दिया है। ख्याल रहे कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान जंगबंदी के बायस पैदा होने वाले तेल बहरान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में कफायतशारी मुहिम का ऐलान कर रखा है। तो अब आपको बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। आपको बताते चलें, अहम खबर है जो आपको दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। बताते चलें कि पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। तो इसी पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि इन हालात के पेश नज़र आइंदा हफ्ते के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमत में 26.77 रुपये का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया, ताहम इनका मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने अवाम को रिलीफ पैकेज दिया। दुआ गो हैं कि जल्द इलाकाई अमन के हसूल में पेशरफ्त हो और अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ फ्राहम किया जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बयान देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स मजम्मत करते हैं। मलिक शहजाद अमान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर 10% गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने का ऐलान करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान ने मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत सारे चलान खत्म करने का भी मुतालबा किया। तो दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 5% बढ़ाने का ऐलान किया और इतलाक आज से कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इजाफा मुतवसत और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, साथ ही सनतें और कारोबार को भी बर्बाद कर देगा। इंतहाई महंगी बिजली और गैस ने पहले ही हर चीज़ की कीमत में आग लगाई हुई है, इस पर मजीद हथौड़े चला रहे हैं जो नाकाबिले कबूल है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। तो दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग सहूनियत का शैतानी एजेंडा है। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि अमरीका सियोनी शिकंजे में उलझ कर अपना आलमी किरदार ज़ाया कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे आम आदमी से जीने का हक छीन लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई लेवी 108 रुपये करना हुकूमत की बत्ताखोरी है। नायब अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि गंदम के काश्तकारों को पंजाब सिंध में 35 रुपये मन कीमत नहीं मिल रही। हुकूमत ने ज़राअत और किसानों को बर्बाद करके रख दिया। 24वीं और 27वीं आईनी तरमीम जमहूरियत अदलिया के लिए मौत का परवाना है।
आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत और किसानों को बर्बाद करके रख दिया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जमहूरियत अदलिया के लिए मौत का परवाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशनल एकोटिज्म पैनल ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रात की तारीखी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 26.77 रुपये बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई हो गई। ताहम दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 26 रुपये 77 पैसे इजाफा कर दिया है। अहम खबर है जो आपको बता रहे हैं कि दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 26 रुपये 77 पैसे इजाफा कर दिया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की किफ़ायतशारी मुहिम के तहत पंजाब असम्बली के अखराजात में नुमाया कमी देखने में आई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हिदायत पर अखराजात का तफसीली जायजा लेने के बाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत सरकारी खजाने में सरेंडर कर दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पहले ही अपनी तनख्वाह और तमाम सरकारी मुराद ना लेने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि सरकारी प्रोटोकॉल में सादगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ज़ाती गाड़ियों के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों से किफ़ायतशारी मुहिम के तहत कटौती की गई। किफ़ायतशारी मुहिम से पंजाब असम्बली में बिजली के इस्तेमाल में नुमाया कमी आई। गैर मुल्की सरकारी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट की 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत से किफ़ायतशारी इक़दाम के नुमाया नताइज सामने आए हैं। वज़ीर मरीम नवाज की काविश है, पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत कर लिए गए। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी, जबकि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले किए गए। ताहम तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और इस पर यह बताया गया कि सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन करमानी ने पंजाब में लाइव स्टॉक से मुतल्लिक़ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। लाइव स्टॉक फार्म्स की मुआशी खुदमुख्तारी का जरिया बनते हैं। आगे चलें और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 27 अप्रैल को होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास में माइंस एंड मिल्स के हवाले से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इजलास में तहरीकुल अल्तवाकार और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे, जबकि इजलास में 16 बिल भी पेश किए करके मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असम्बली के इजलास में गंदुम और ज़राअत के इशूज़ पर भी बहस होगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इजलास में माइंस एंड मिल्स के हवाले से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मिनरल्स के हवाले से सवाल के जवाब दिए जाएंगे। इजलास में तहरीकुल अल्तवाकास नोटिस पर बात होगी, जबकि इजलास में 16 बिल भी पेश किए जाएंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में गंदुम और ज़राअत के इशूज़ पर भी बहस होगी। तो दूसरी जानिब बकर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बाक हो गए। बकर में थाना बहल के इलाके बस्ती चांडिया में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर जाँ बाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO बकर ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई। इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि रेस्क्यू काम ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि DPO बकर ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया और पुलिस को भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल को कंट्रोल में कर लिया गया।
दुनिया भर में आज वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मलेरिया जैसी मोहलिक बीमारी के खिलाफ आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत NIH ने पहले ही खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीली, शदीद बारिशों और आलूदगी के बायस पाकिस्तान समेत कई ममालिक में मलेरिया के केसेस में इजाफा हो सकता है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अनवर। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गर्मी और बारिशी पानी के ठहराव ने मच्छरों, खुसूसन एनोफिल मच्छरों की अफजाइश को तेज कर दिया है, जिसके बायस कराची, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर इलाकों में मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक मार्च से अक्टूबर तक का अरसा इस बीमारी के फैलाव के लिए इंतहाई साजगार होता है। अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पे बनाया जाता है, लेकिन आजकल हम मलेरिया को बिल्कुल ही भूल गए हुए हैं और हमारे दिमागों में और हम डेंगू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बल्कि आपको पता होना चाहिए मलेरिया भी उसी तरह लीथल है और जानलेवा हो सकता है, और इसका भी जो कॉज है वो अंडरलाइंग मच्छर ही होता है। और जो मलेरिया का मच्छर है वो यूजुअली रात के टाइम पे आपको ज़्यादा काटता है, और जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के टाइम या गरूब आफ्ताब के अराउंड ज़्यादा काटता है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को हिदायत की है कि अगर बच्चों को 2 दिन से ज़ायद तेज बुखार, जिस्म दर्द और पसीना आए तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें और जरूरी टेस्ट करवाएं। खतरनाक बीमारी मलेरिया के बारे में आगाही देना चाहता हूँ, जो कि आज भी 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सालाना इफेक्ट करती है। इस बीमारी से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया ये है कि इन इलाकों में जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा है, लंबी आस्तीनों के कपड़े पहने, मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी लाहक हो गई है तो अर्ली सिम्टम्स आइडेंटिफाई होने ज़रूरी हैं, जिसमें कि तेज़ शदीद बुखार, कपकपी के साथ बुखार और बुखार के साथ पसीना आना, अर्ली साइंस में ज़ुकाम, खांसी का भी असरात हैं। जैसे ही आपको शुबा हो इसके बारे में आप फ़ौरन अपने टेस्ट करवाएं। सादे से टेस्ट से पता चल जाता है कि मलेरिया है कि नहीं है। आज वर्ल्ड मलेरिया डे पे मैं आप सबको मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक मालूमात देना चाहती हूँ। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, जिसमें तेज़ बुखार, सर में शदीद दर्द, उल्टी और मतली की कैफियत होती है। अगर आप भी ऐसा बुखार 2 या 3 दिन से महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरन मलेरिया का टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आज के दिन की मुनासबत से मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। माहिरीन ने हुकूमत और अवाम दोनों पर जोर दिया है कि मच्छर के खात्मे के लिए अमली इकदामात किए जाएं, जिनमें पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का इस्तेमाल और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना शामिल हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। नईम अनवर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताते हैं कि आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की दी ऑफिस ऑफ AI आमद हुई। बशीर वज़ीर पंजाब अली डार ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान AI और दीगर आम शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। CBD पंजाब को पाक आज़रबाईजान कारोबारी और सरमायाकारी राबत के लिए मुमकिन मराकज़ बनाने पर गौर किया गया। लाहौर और नकपचून के सेक्टर सिटी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत शराकतदारी की बुनियाद करार दिया गया। सूबाई मशीर अली डार ने कहा कि IT और AI के शोबे में मुश्तरका इक़दामात का आगाज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमराज़ चशम प्रोफेसर मोहम्मद अरशद महमूद की क़यादत में गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल लाहौर के ज़रिए तमाम आँखों की बीमारी ग्लूकोमा के मुतालिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का मकसद अवाम में आँखों की बीमारी ग्लूकोमा के मुतालिक आगाही फराहम करना था। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद महमूद का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता नज़र का कम होना, आँखों में दर्द या भारीपन रहना, आँखों का सुर्ख होना ग्लूकोमा की बीमारी की इब्तदाई इलामात हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को एहतियात की ज़रूरत है। जबकि प्रोफेसर ज़हीर अख्तर ने कहा कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, बिलखुसूस छोटे बच्चे इस वक्त आँखों की बीमारियों में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने दें। वॉक में एकोटिज़म डॉक्टर अली मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आबिद अली हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर वसीम शफकत के अलावा तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और एमरजेंसी में मरीज़ के साथ नामुनासिब रवैये का मामला। रावलपिंडी के अस्पताल में डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल ने डॉक्टर ज़ुहैब हसन हाउस सर्जन आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
वजह दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और एमरजेंसी में मरीज के साथ नामुनासिब रवैया SOPs की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से ओपन एयर थिएटर में खूबसूरत ड्रामा चांद कब निकलेगा पेश किया गया। अदाकार गोशी खान, हुमा अली हसन, जफर अरशाद, तोकीर जैदी, सोनिया चौधरी और जवाद वसीम समेत नामूर फनकारों ने परफॉर्म किया और अपनी शानदार अदाकारी से हाजरीन को खूब महसूस किया। शायकीन की बड़ी तादाद ड्रामा देखने पहुंची। अरसा दराज बाद पंजाब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से इस तारीखी हाल ओपन थिएटर बाग जनाब में स्टेज ड्रामा पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये ड्रामा 3 रोज़ के लिए फ्री है।